एक्सरसाइज 1.4 का 5th नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th कहता क्या है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1। मतलब कि 5th वाला क्वेश्चन नंबर 1 का इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या है उसको आप देखते हो। तो कह रहा है x इक्वल दे रखा है सेट के अंदर 1 3 5 1 है। रहा है इसमें कि आप इंटरसेक्शन फाइंड करिए। तो इंटरसेक्शन अभी आपको यूनियन मैंने बताया था। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, x इंटरसेक्शन y का क्या मतलब होगा। तो आप कहोगे इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन हो वही उसका इंटरसेक्शन होता है। तो 1 दोनों में कॉमन है, हाँ 1 है, और 2 है नहीं है, 3 कॉमन है 3 है। तो आपका देखिए x इंटरसेक्शन y ये हो जाएगा। ये लगे हाथ दूसरा भी देख लो। तो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर किसमें, सेकेंड में। तो कह क्या रखा है कि आपको a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। तो a इंटरसेक्शन b अगर निकालोगे इन दोनों में कॉमन क्या है ये देख लो। तो कॉमन देख के लग रहा होगा a ही कॉमन है। आपका इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन लगे हाथ देख लो। तीसरे नंबर कह रहा है कि a इक्वल क्या दे रखा है, द सेट मेरे बच्चे लेस देन 6 लिखा है। इसको रोस्टर फॉर्म अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, कहोगे रोस्टर फॉर्म लिखना है, 3 का मल्टीपल है तो इस प्रकार से जो है बढ़ता जाएगा, मैंने आपको बताया था। और इसका लेस देन 6 का क्या मतलब होता है, ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई। तो 6 से छोटा माने 1 2 3 4 5 3 तक जाएगा। अब कह रहा है इनका क्या करना है बच्चे, इनका जो है हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो अगर ये इंटरसेक्शन बी फाइंड करोगे इन दोनों में कॉमन क्या होगा, आप देखोगे इन दोनों में केवल 3 कॉमन होगा, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी आपका 3 हो जाएगा। बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात। आइए हम क्वेश्चन नंबर इसी का नेक्स्ट ले लेते हैं। ये कौन सा था, 3rd नंबर का क्वेश्चन था। तब इसका जो है 4th नंबर का क्वेश्चन क्या का 6 रखा है, x रखा है, 10 रखा है। बच्चे एक बात बताओ, इन दोनों को रोस्टर फॉर्म में लिखो। अगर इन दोनों को रोस्टर फॉर्म में आप लिखोगे, यहाँ देखो द सेट ऑफ ऑल x ये नेचुरल नंबर दिया हुआ है, और यहाँ से इसकी वैल्यू आप देखो 1 है 6 है। तो यहाँ से 2 स्टार्ट करो, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 6 तक ले जाओगे क्योंकि इक्वल 6 दे रखा है। और b इक्वल आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, आप कहोगे 6 से बड़ा 10 से छोटा, तो यहाँ हो जाएगा 7 8 और 9 हो जाएगा। अब दोनों में हमें पूछा क्या है, कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन की प्रक्रिया नहीं है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या हो जाएगा 5 लिखो, चाहे तो आप जो है ब्रेसेस खाली रखो, क्योंकि हमने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट में क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा था। ये आप समझ गए होंगे। आइए बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन और बचा है 5th वाला क्वेश्चन। 5th वाला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, ये देख लो। तो ए इक्वल दिया है 1 है 2 है 3 है, इस प्रकार से दिया है, और बी इक्वल दिया है 5 का मतलब जो है कोई भी इसमें नहीं रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या हो जाएगा, ब्रेसेस के अंदर खाली रख सकते हो, या ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या हो जाएगा 5। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो ए में भी 5 होगा। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेट में, सेट के अंदर अगर एलिमेंट दिया हुआ है तो वहाँ एम्प्टी सेट ऑलरेडी होता ही होता है। तो इसके अंदर एम्प्टी सेट होगा और इसके भी एम्प्टी सेट दिया है, दोनों में एम्प्टी सेट कॉमन हो जाएगा, इसलिए आपका यहाँ 5 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसलिए जो है आपका 5th नंबर का क्वेश्चन इसी प्रकार से हो जाएगा। आइए हम बच्चे 6 नंबर के क्वेश्चन को कर नंबर 6 देखते हैं वो क्या कहता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ए इक्वल दिया है 3 5 7 9 11 दिया है, बी इक्वल इतना दे रखा है, सी ये दे रखा है, और डी ये दिया है, और फाइंड ए सब। ये सारे क्वेश्चन जो है इसमें 10 क्वेश्चन फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर तुमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है ए और बी में जो दोनों में हो, ऐसा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो उसको हम रख लेते हैं, वही जो है इंटरसेक्शन कहलाता है। आइए हम इसी जो है बात को हम आगे बढ़ाते हुए सवाल को करते हैं, कैसे इन सवाल को हम कर पाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है
कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये कह रहा है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ए और बी में क्या कॉमन है, तो आप यहाँ देखोगे जो ए और बी के कॉमन की बात अगर करोगे तो यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, 9 है, 11 है। 7, 9, 11 क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 और 9, 11। बात समझ पा रहे हो? अगर कोई छूट जाए तो आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों में जो कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन कहा जाएगा। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे तो बी और सी में चलते हैं। बी और सी में क्या कॉमन है, आप कहेंगे यहाँ 11 है और 13 है, तो क्या कॉमन हो जाएगा, 11 और 13 कॉमन हो जाएगा, 7 तो नहीं है। आइए हम बच्चे तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये है इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब यहाँ से इन्होंने क्या ले लिया, 3 ठो ले लिया। अब 3 में से क्या कॉमन है, ए सी डी। देखो ए यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है। एक बताइए 15 और 17 ये दोनों में है, तो 15, 17 यहाँ कहीं है, नहीं है, यहाँ है, हाँ 15 यहाँ है। अगर 15 यहाँ है तो चलिए दो सी इंटरसेक्शन डी में 15 मिल जाएगा। अब फिर ए के इंटरसेक्शन में 15 कहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्प्टी या 5 भी लिख सकते हो। आइए हम क्वेश्चन नंबर जो है 4th करते हैं। 4th कहता है ए इंटरसेक्शन सी। क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन सी। आइए ए और सी के कॉमन ढूंढते हैं। ए यहाँ है, सी यहाँ है। ये बताइए इसमें जो है 11 है, यहाँ भी 11 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 11 कॉमन हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन सी हो जाएंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5th की ओर चलते हैं। तो कह क्या रहा है, बी इंटरसेक्शन डी है। तो जब चलो बी और डी के कॉमन देखते हैं। बी यहाँ है, डी यहाँ है, और बी और डी में कोई चीज़ कॉमन है क्या, आप कहोगे बी और डी में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए जो है ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। अर्थात यहाँ क्या लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो। अर्थात मतलब दोनों नहीं लिखोगे, या तो एम्प्टी लिखोगे या 5 लिखोगे। ये 5th नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। आइए हम 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 6 यहाँ है, तो ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी लिख लेते हैं। आइए हम बी जब यूनियन सी निकालेंगे बच्चे, तो हो क्या जाएगा, बी के वो सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट हम ले लेंगे। तो बी के सारे एलिमेंट यहाँ है, सी के यहाँ है, कॉमन वाले को छोड़कर ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11 जो कि दोनों में है, ये हो जाएगा 30 जो कि दोनों में है, इसमें हो जाएंगे 15। उसके अलावा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि यहाँ से इंटरसेक्शन भी लगा दीजिए। तो ए हो जाएगा इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा। चलिए अब इनसे और ए से कंपेयर करते हैं जो दोनों में कॉमन हो जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 कॉमन है, 7 लिख देंगे। उसके बाद क्या कॉमन है, 9 है, उसके बाद 11 है, और कुछ है, नहीं है। तो आपका ए आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है 6 नंबर का। तो आइए बच्चे अगला क्या करते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो यहाँ से 7 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। ए इंटरसेक्शन डी पूछा है, तो ए लिख दोगे, इंटरसेक्शन डी जब निकालोगे, मेरे बच्चे एक बात बताओ, ए और डी का कंपेयर करोगे ना जी, तो ए और डी में क्या होगा, आप कहोगे ए और डी में ऐसा कोई नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है ब्रेसेस के अंदर खाली रखेंगे, और मन करे तो एम्प्टी सेट बना लेना। ये हो जाएगा 6, 7 हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन आप देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। तो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी कह रहा है। मेरे बच्चे पहले बी यूनियन डी तो निकाल लो। अगर बी यूनियन डी निकाल लोगे तो आसान हो जाएगा काम। तो आइए हम निकालते हैं बी यूनियन डी, बी के सारे एलिमेंट और डी के सारे एलिमेंट। तो बी के ये हो जाएगा, डी के ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 7, 9, 11, 13 और क्या हो जाएगा 15 और 17। ये हो जाएगा क्या, बी यूनियन डी हो जाएगा। अगर इसी में हम क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकाल लेंगे तो हो क्या जाएगा, इस बी यूनियन डी और ए में क्या कॉमन है ये देखो, है ना।
तो इसमें देखो 7 मिल जाएगा, आप कहोगे 7 हो जाएगा, 9 शायद 9 भी मिल जाएगा और 11 भी मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपका ये सवाल हो जाएगा कौन सा, 8वें नंबर का सवाल ये हो जाएगा, है ना बच्चे। आइए अगला नेक्स्ट क्या है, 9वें नंबर का सवाल देखते हैं। तो 9वें नंबर का सवाल में क्या दिया है, करा ए इंटरसेक्शन बी। आइए ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या रखा है, तो ए और बी में क्या कॉमन है, पहले ये देखो। ए और बी में जो कॉमन होगा 7, 9, 11 होगा, शायद यही होगा, 7, 9 और 11 हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या कह रहा है कि बी यूनियन सी देख लीजिए। तो बी यूनियन सी का मतलब क्या होगा, बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट। तो बी और सी के सारे एलिमेंट लिख दो। यहाँ से क्या निकाल दोगे, बी यूनियन सी निकाल दो भैया। अगर बी यूनियन सी निकालोगे, क्योंकि बी यूनियन सी कहा है, तो यहाँ से मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, 11, 13, ये लिख लो। 7 यूनियन कहा है तो सबको लिखना पड़ेगा। 11 हो जाएगा जो कि दोनों में है, 13 हो जाएगा जो दोनों में है, 15 जो है बाहर हो जाएगा। अब कह रहा है इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी एक है, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इस प्रकार से है। तो आप बताइए इन दोनों में जो कॉमन होगा वही तो लिखोगे। तो कॉमन हो जाएगा कितना, 7, 9 और 11। बात समझ पाए। और लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन भी देख लो। ए इंटरसेक्शन डी है ना, तो हम डायरेक्ट लिख दें बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। ये यूनियन है ये, तो यहाँ से देखिए इस नंबर को हम लिख रहे हैं डायरेक्ट। आप देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, जगह नहीं इसलिए, ए यूनियन डी। तो ए के सारे एलिमेंट और डी के सारे एलिमेंट आप यहाँ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, 9 और 11, और क्या हो जाएगा 15 और 17। ये क्या हो जाएगा, ये ए यूनियन डी हो जाएगा। अब बी यूनियन सी लिखोगे तो बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट ए लिखोगे। यहाँ से क्या हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएंगे क्या, बी यूनियन सी। तो चलिए ये हो जाएगा 10 नंबर का क्वेश्चन है। हम यहाँ क्या लिखा हूँ, ए यूनियन डी लिखा हूँ, ये है। अब यहाँ से हम क्या लिखने जा रहा हूँ, बी यूनियन सी लिखने जा रहा हूँ। अगर बी यूनियन सी लिखोगे तो बी के सारे एलिमेंट 7, 9, 11, 30। तो 7, 9, 11, 13, जो कि 11, 30 दोनों में है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बच्चे ये बात समझ गए ना। अब इन दोनों में हम क्या चाहिए, इंटरसेक्शन अर्थात कॉमन चाहिए। तो अगर कॉमन लिखोगे तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, आप देखोगे 7, 9, 11 क्या हो जाएगा, 7, 9, 11 और 15, यही तो हो जाएगा आपका, मिल जाएगा। ये जो है, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे। आइए हम 7 पे चलते हैं। 7 की तरफ अगर हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है, इफ़ ए इक्वल द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि कह रहा है कि एक्स जो है नेचुरल नंबर है, अर्थात कहाँ तक लिखने की बात कह रहा है, ये तो कोई बात नहीं कह रहा है ना। इस प्रकार से हम जो है नेचुरल नंबर हो जाएंगे, है ना। इसको जो है ये नहीं कह रहा है कि कितना दूर तक लिखना है, ये हो जाएगा। बी की बात चलो कर लेते हैं, तो इसको भी रोस्टर फॉर्म में, द सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स इज एन इवेन नेचुरल नंबर। इसका इवेन नेचुरल नंबर की बात अगर करेगा तो इवेन नेचुरल नंबर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा बच्चे। और क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स एन ऑड नेचुरल नंबर। जो सी कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर कह रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह ऑड में 1 हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। और कह रहा है, डी कह रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट प्राइम नंबर कह रहा है। तो यहाँ से बच्चे जो डी की वैल्यू होगी वो कह रहा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 हो गया, है ना। 3 हो जाएगा, जिसका कोई जो है 2 फैक्टर ज़्यादा ना हो, तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7, इस प्रकार से यहाँ से प्राइम नंबर स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है ए है और इंटरसेक्शन बी है।
इस क्वेश्चन को इन्होंने करने के लिए कह रहा है। तो ए और बी में क्या कॉमन है पहले ये देखिए। तो ए और बी में जो कॉमन की बात आप करोगे तो मेरे बच्चे जो कॉमन निकल के आएंगे आप देखोगे तो ये तो नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक है और ये 2, 4, 6, 8 है, इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इनमें से ये तो कॉमन हो ही जाएंगे। बड़े नंबर क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं। और इसमें से जो है नेचुरल नंबर में ही तो क्या आ जाते हैं? नेचुरल नंबर में इवन नंबर आ जाते हैं। इसलिए जो है हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 8 इस प्रकार से लिख सकते हैं। अर्थात अगर यहाँ लिखना चाहो इसको जो है ये लिख सकते हो, किसको? पहले क्वेश्चन का आंसर बी लिख सकते हो। अगर बी आप लिख देते हो तो ए जो है अनलिमिटेड होगा, कितना भी दूर तक जाएगा बी ही तो रहेगा। आइए हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? ए इंटरसेक्शन सी है, ए है इंटरसेक्शन सी है। तो मेरे बच्चे ए और सी में क्या कॉमन है? ए और सी की कॉमन की बात अगर आप करोगे तो ए और सी में कॉमन हो जाएगा 1 ही होगा। 1, 3, 5 क्या हो जाएगा? इसी में तो सब आएंगे, मतलब 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। अर्थात ये लिख सकते हो ए जो है क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी में हम आप लिख सकते हो सी ही लिख दो। क्या लिख दो? सी ही हो जाएगा। क्यों सी हो जाएगा? क्योंकि सी जो है ए में हो जाएंगे और यही तो कॉमन की प्रक्रिया है, तो कॉमन यही हो जाएंगे सी वाले, है ना। आइए हम फिर कहते हैं कि थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है। तो मेरे बच्चे थर्ड मतलब ए इंटरसेक्शन डी आप खोजिए। तो ए और डी में क्या कॉमन है? तो ए और डी के कॉमन की बात करोगे तो ये तो जो है नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में ही जो है इस प्रकार के नंबर आते हैं प्राइम नंबर। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। ये जो है ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आइए हम फोर्थ नंबर के क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ नंबर क्या है? क्या कहता है? बी इंटरसेक्शन सी पूछ रखा है। तो ये बताइए बी और सी की बात कर रहा है, तो बी और सी में क्या कॉमन हो जाएगा बच्चे? हमें आप बताइए। ये बताइए ये तो इवन नंबर जा रहे हैं, ये तो क्या है? ऑड जा रहे हैं। क्या इवन और ऑड में कभी कोई कॉमन हो सकता है? भाई इवन जो नंबर होंगे 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से होंगे और ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 होंगे, तो कभी कोई कॉमन नहीं हो जाएगा। ये आपका जो है ब्रेसेस खाली ही रह जाएगा। इसको जो है हम 5 सेट कह लेंगे। क्या कह सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी इक्वल 5 हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हो ना? इस प्रकार से हो जाएंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी हो जाएगा। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन करते हैं। तो आइए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? बी इंटरसेक्शन डी बता दीजिए। और बी और डी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बी और डी की बात कर रहा है। तो ये बताइए बी और डी में कितना कॉमन हो जाएगा? आप कहेंगे बी और डी में केवल ऐसा एक नंबर होगा कि देखिए प्राइम नंबर में एक नंबर होता है 2 जो कि इवन भी होता है। बात समझ पा रहे हो ना? तो ये सारे इवन में केवल एक ही नंबर, देखिए बी में तो सारे इवन नंबर है लेकिन प्राइम नंबर में एक ही नंबर होता है जो इवन होता है। इसका मतलब वही इवन नंबर कॉमन हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे? केवल 2 आ जाएगा। बात समझ पा रहे होगे? क्योंकि यही 2 जो है वहाँ इवन होगा, बाकी तो जो है डिफरेंस ही आएंगे। तो ये बातें हो गई। और लास्ट क्वेश्चन बचा है सी इंटरसेक्शन डी। तो इसका जो है लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सी है इंटरसेक्शन डी है। तो आइए सी और डी में, तो सी कहाँ है? यहाँ है और डी यहाँ है। इन दोनों में कॉमन की प्रक्रिया अगर ढूंढना है तो यहाँ कॉमन मिल जाएंगे। कौन से कॉमन हो जाएंगे? आप देखोगे 1, 3, 5, 7 है ना, तो 1 भी तो मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे ये हो जाएंगे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो सी इंटरसेक्शन डी अगर तुम ढूंढ रहे हो तो यहाँ भी सी हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना? तो इस प्रकार से आपका इस प्रकार से आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं? ऐसा सेट जो है जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो, मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो।
उस सेट को जो है डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सोल्यूशन में क्या रखा है, कह रहा है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस प्रकार से है। और देखिए द सेट ऑफ ऑल एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ये जो नंबर दे रखा है वो क्या दे रखा है, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको यहाँ से ए मान सकते हो तो इसको अगर आप बी मानोगे तो यहाँ से देखो तो 4 और 6, मतलब आप लिखोगे 4, 5 और 6। क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? अगर इन दोनों में यहाँ से देखो 4 कॉमन हो जाएगा तो ये जो है डिसजॉइंट सेट नहीं है। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होगा, कॉमन नहीं होना चाहिए। दोनों की जो है मैंने बॉक्स बनाया था, मैंने समझाया था। देखिए ये है ए और ए, मतलब ए और बी दो डिसजॉइंट सेट होते हैं। यहाँ देखिए यूनिवर्सल सेट होता है, मतलब इसके एलिमेंट से कोई मतलब नहीं हो, मतलब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट से डिफरेंट हो, अलग हो। अगर वो टच कर रहा है, अगर मतलब रख रहा है तो डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो आप समझ लें पहला जो है डिसजॉइंट सेट नहीं है, इस बात को आपको मैंने समझाया था। अगला जो है क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे के क्वेश्चन की बात कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन इसका देख लीजिएगा, कह रहा है AEIOU है, अब यहाँ क्या रखा CD, अब ये क्या रखा E है ना, तो E मतलब दोनों में हो जाएगा। तो आपका जो है सेकंड भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि E तो कॉमन दोनों में हो जाएगा, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। आइए हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड कह रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स इज ए इवन इंटीजर। अगर यहाँ इवन इंटीजर होगा तो इसमें आप अगर इवन नंबर लिखोगे तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इस प्रकार से नंबर बढ़ जाएंगे। और बी इक्वल की बात कर रहा है ऑड इंटीजर, तो ऑड का मतलब हो जाएगा 3, 5, 7। इसका मतलब ये जो होगा ये डिसजॉइंट सेट होगा, अर्थात तीसरे नंबर डिसजॉइंट सेट होगा, क्योंकि इन दोनों का कोई तालमेल नहीं है। ये दोनों कहीं एक भी नंबर आपस में मैच नहीं करेंगे, आपस में नहीं मिलेंगे, इसलिए ये जो है थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका डिसजॉइंट सेट होगा, ये आपका करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। नंबर 9 को आप समझते हैं वो किस प्रकार से इसका सलूशन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मेरे बच्चे कि कह रहा है एक सेट दिया है, ए इक्वल इतना दिया है, बी ये दे रखा है, सी ये दे रखा है, डी इतना दे रहा है। फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, इस प्रकार से फाइंड करना है। तो एक बात बताओ तुम्हें, अगर a माइनस बी फाइंड करोगे तो कैसे फाइंड करोगे? a में से b के एलिमेंट निकाल दोगे, मतलब a के सारे एलिमेंट में से b के एलिमेंट को हटा दोगे तो वही a माइनस बी हो जाएगा। तो a के एलिमेंट आप देख रहे हो 3, 6, 9 इस प्रकार से हैं, और b के एलिमेंट a है, तो a में से b निकाल दोगे। तो आइए हम निकालते हैं। तो यहाँ से 3 लिख देंगे, 3 है ना। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें से 4 है, नहीं है ना। 4 जब नहीं है तो क्या निकालेंगे, कुछ नहीं निकालेंगे। क्या 6 है, नहीं है, 6 लिख देंगे। 9 है, 9 है, और 12 दोनों में है ना, तो 12 को निकाल देंगे, 12 नहीं लिखेंगे। 15 भी लिख देंगे, है ना। 18 है, इसमें नहीं है तो 18 भी लिख देंगे। और 21 नहीं है, 21 इसमें है, नहीं है, इसलिए हम 21 भी लिख देंगे। तो आइए देखिए ये a माइनस बी हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, a के एलिमेंट में से b का एलिमेंट हम हटा देंगे, वही तो a माइनस बी हो गया। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ बच्चे, आप समझ गए होंगे कि a के एलिमेंट्स में से b हमने निकाल दिया तो a आ गया। आइए हम निकालते हैं कि कौन सा, a माइनस सी। तो a में से c गायब कर देंगे, तो a में से c गायब करेंगे तो यहाँ 3 है, नहीं है, आप 3 लिख दिए। और देखिए 6 है, यहाँ 6 है, आप नहीं लिखेंगे। 9 इसमें है, 9 लिख देंगे। 12 इसमें है, 12 है तो नहीं लिखेंगे। 15 इसमें है, 15 नहीं है तो 15 लिख देंगे, है ना। 18 इसमें है, 18 नहीं है तो 18 लिख देंगे। और 21 इसमें है, नहीं है तो 21 लिख देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, a माइनस सी हो जाएगा। बच्चे आप समझ रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं लगता होगा
क्योंकि जो कह रहा हो ए में से सी को घटाना हो तो ए के सारे एलिमेंट में यदि सी के एलिमेंट आपको मिल जाएं तो उसको हटा देना है। तो मुझे लगता है ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। आइए हम निकालते हैं, कौन सा निकालते हैं, ए माइनस डी। तो ए में से डी निकाल देंगे, ए में से डी को गायब कर देंगे। तो चलिए यहाँ 3 है, नहीं है, ये लिख देंगे। और यहाँ 6 है, इसमें नहीं है, लिख देंगे। यहाँ 9 है तो नहीं है, यहाँ 9 भी लिख देंगे। 12 इसमें है, नहीं है, तो 12 भी लिख देंगे। 15 इसमें है, 15 है, 15 हटा देंगे, है ना, क्योंकि 15 दोनों में है, 15 माइनस हो जाएगा। 18 है, इसमें 18 नहीं है, तो यहाँ 18 लिख देंगे। और 21 नहीं है, तो 21 लिख देंगे। तो आप, मुझे लगता है आप ए माइनस डी जो है भी समझ गए होंगे। आइए हम बी माइनस सी निकालते हैं। तब बी माइनस सी आप देखिए क्या होता है। तो बी में से सी को गायब कर देंगे। तो बी में से अगर सी हटाएंगे तो बच्चे आप देखिए बी कहाँ, ये है और सी ये है। तो बी में से सी निकाल देंगे। तो बताइए बी में 4 है, हटा देंगे। 8 है, हटा देंगे। 12 है, हटा देंगे। 16 है, हटा देंगे। 20 है, नहीं है इसमें, इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, 20 आपका हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप लोग। ये कौन सा है, ये 4th नंबर है। बी कौन सा है, 4th नंबर है क्या ये, हाँ 4th नंबर है। 4th नहीं है, मैंने इसको क्या कर दिया है, इसको जो है बी माइनस सॉरी जो है बच्चे, हाँ देखो ये थोड़ा सा नज़दीक हो गया। बी माइनस ए निकालना है ना, क्या निकालना है, बी माइनस ए निकालना है। तो बी में से ए को निकालोगे, है ना। हम बी माइनस शायद सी कर दिए थे। चलिए बी में से ए जो है माइनस कर दोगे। तो ये बताइए इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो यहाँ 4 आप लिख दोगे, है ना। इसमें जो है 8 है, इसमें 8 नहीं है, तो 8 यहाँ लिख दोगे। और इसमें 12 है, यहाँ 12 है, तो 12 नहीं लिखोगे, है ना। 16 है, इसमें 16 नहीं है, तो यहाँ 16 लिख दोगे। और 20 भी नहीं है, तो यहाँ 20 लिख दोगे। तो ये आपका बी माइनस ए हो जाएगा। आइए हम देखते हैं सी माइनस ए। तो सी माइनस ए मतलब सी के सारे एलिमेंट में से ए वाले गायब कर दोगे। तो आइए 2 है, उसमें नहीं है, लिख देंगे, है ना। 4 है, इसमें 4 भी नहीं है, लिख देंगे, है ना। उसके बाद आप देखिए 6 है, क्या 6 इसमें है, नहीं लिखेंगे। 8 इसमें नहीं है, 8 लिख देंगे। और 10, तो 10 भी नहीं है, 10 लिख देंगे। 12 है, 12 है, नहीं लिखेंगे। 14 लिख देंगे, नहीं है। 16 ऊपर वाले में है, नहीं है, 16 लिख देंगे। तो आप समझ रहे होंगे सी माइनस ए क्या होगा, आप समझ गए होंगे। आइए हम डी माइनस ए देते हैं। तो डी माइनस ए लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा आप जो है इस प्रकार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी माइनस ए। तो आइए जब डी माइनस डी के सारे एलिमेंट में से ए के गायब कर देंगे। तो चलिए ए में जो है 5 है, नहीं है। 10 है, नहीं है। 15 है। 20 है, नहीं है। इस प्रकार से हो जाएगा। आइए हम 7 नंबर चलते हैं। 7 नंबर क्या आता है, बी माइनस सी। क्या कहता है, बी माइनस सी। तो बी के एलिमेंट में से सी घटा देंगे। तो बी के एलिमेंट में से सी घटा देंगे। अभी देखो बी माइनस सी आ गया। तो बी के एलिमेंट में से अगर सी निकालोगे बच्चे, तो आप देखो क्या होता है। तो यहाँ से बी में, यहाँ सी में 4 है, ये हटा देंगे। 8 है, हटा देंगे। 12 है, हटा देंगे। 16 है, हटा देंगे। 20 नहीं है, तो 20 लिख देंगे। ये हो जाएगा बी माइनस सी हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 नंबर। आइए हम 8 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर कह रहा है डी माइनस बी माइनस डी कह रहा है। तो बी में से डी घटा देंगे। तो बी में से डी हटा देंगे। तो बताइए बी में जो है 4 है, नहीं है, लिख देंगे। 8 है, नहीं है, वो भी लिख देंगे। 12 है, नहीं है, लिख देंगे, है ना। 16 है, नहीं है, लिख देंगे। 20 है, 20 हटा देंगे। 20 है ना, यहाँ ये गायब हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 6 7 8 9 नंबर का। देखो तो 9 नंबर का मतलब सी माइनस बी करना है ना, सी माइनस बी, सॉरी बी। आइए सी में से बी को हटा देंगे। तो सी में से बी को गायब कर देंगे। तो अभी हम सी को पकड़ के चलते हैं। तो 2 है बी में, नहीं है, तो 2 लिख दो। 4 है बी में, है, नहीं लिखेंगे। 6 लिख दो। 8 है, नहीं लिखेंगे। 10 को लिख दो भाई, नहीं है।
12 है, नहीं लिखेंगे। 14 नहीं है भाई, लिख दो। 16 है ना, नहीं लिखेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा मन से बनाइएगा, जल्दी बनता नहीं है, मेरा तो बन जाता है। आइए 10, D माइनस बी क्या हो जाएगा, D माइनस बी निकालना है। आप करोगे D में से B गायब कर दोगे, तो D में से B गायब कर दोगे। तो ये बताइए इसमें क्या हो गया, इसमें 5th है क्या, नहीं है B में। 10 है क्या, नहीं है B में। 15 है क्या, नहीं है B में। 20 है क्या, है, नहीं लिखेंगे, है ना। 20 है ना, तो घट गया ना, ये हो जाएगा D माइनस बी हो जाएगा। अब बताइए ये हो जाएगा 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर क्या है, C माइनस डी है ना। तो C माइनस डी, C में से D को हटा दो। तो आइए 2 है इसमें, D में नहीं है, लिख दोगे। 4 है, नहीं है, लिख देंगे। 6 है, नहीं है, लिख देंगे। 8 है क्या, नहीं है, लिख देंगे, रहेगा। 10 है इसमें, तो 10 इसमें भी है, गायब हो जाएगा। चलिए 12 इसमें नहीं है, 12 लिख देंगे। 14 इसमें नहीं है, लिख देंगे, है ना। और 16 नहीं है, लिख देंगे। नियम समझ गए आप लोग? अगर नियम समझ गए तो आप कर लेंगे, है ना। आइए जो है हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, D माइनस सी। जब D माइनस सी करोगे बच्चे, तो D में से C घटा दोगे, तो D में से C घटा दो। ये बताइए 5th इसमें है, नहीं है, यहाँ लिख देंगे, है ना। 10 इसमें है, हटा देंगे। 10 है ना। 15 नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे, है ना। 20 है क्या, नहीं है, लिख देंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 9। आइए हम क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, 10 करते हैं। और 10 देखते हैं, x इक्वल इतना है, y इक्वल इतना है, तो कह रहा है x माइनस वाई फाइंड करो। तो x माइनस वाई का मतलब क्या है, x में से y को माइनस कर दो। ये बताइए x में y के एलिमेंट जो है हटा दो। तो x में a है, नहीं है, ये लिख देंगे। b है क्या, हटा देंगे, है। c इसमें नहीं है, c लिख देंगे। d इसमें है, तो हम d को जो है नहीं लिखेंगे। आपका ये हो जाएगा। अब चलिए हम क्या करेंगे, y माइनस एक्स करेंगे। तो y में से x को गायब करो। तो यहाँ f इसमें नहीं है, हम f लिख देंगे। और b उसमें है, नहीं लिखेंगे। d भी है, नहीं लिखेंगे, g लिख देंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे। और कह रहा है x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन, इन दोनों में जो कॉमन है वो लिख दो। तो कॉमन क्या है बच्चे बताइए। तो आप कहोगे कॉमन एक b दिख रहा है और एक d दिख रहा है, यही दो कॉमन है। तो आपका ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा इफ़ r इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर, है ना, और q इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो व्हाट इज r माइनस q क्या होगा। तो आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे, रियल नंबर। क्या जानते हैं, जो रियल नंबर होगा वो दो चीज़ों से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होता है, ये तो रेशनल नंबर से नेशनल नंबर होता है, और ये क्या होता है, इरेशनल होता है। इरेशनल नंबर, जो इरेशनल नंबर होता है। तो आप एक बात बताओ, आप पूछ क्या रहा है, ये रियल नंबर को r से डिनोट किया जाता है, और ये रेशनल नंबर को q से डिनोट किया जाता है, और ये इरेशनल को हमने जो है बताया था आपको t से डिनोट किया जाता है। तो मेरे बच्चे कह रहा है अगर रियल नंबर में से रेशनल नंबर हटा दोगे तो बचेगा क्या। मतलब रियल नंबर में दो ही प्रकार के नंबर आते हैं, क्या आते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर रियल में से इनमें से एक हटाने की बात कर रहा है तो बचेगा आपके पास इरेशनल बचेगा। तो यहाँ से r माइनस क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। t का मतलब क्या हो गया, जहाँ t जो है t इक्वल इरेशनल है, क्या है, इरेशनल नंबर है। मतलब आप समझ गए होंगे कि रियल नंबर में से अगर रेशनल हटा दिए तो क्या बचा, इरेशनल बचा। यही बात वो कह रहा है, बहुत ही इजी है, ये क्लास 9th की चीज़ें हैं, आप समझ गए होंगे। आइए हम जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टेट ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ ट्रू एंड फॉल जस्टिफाई। मतलब ट्रू और फॉल्स दिखाना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल है। ये बताइए, मैंने कहा था डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था
तो डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जो एक दूसरे से कोई कॉमन ना हो, उसमें एक भी एलिमेंट ना हो। तो यहाँ देखो 3 और 3 कॉमन है, इसलिए ये जो है डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिसमें से एक भी कॉमन नंबर ना मिले। आइए देखिए, यहाँ ये कॉमन होगा, ये भी नहीं होगा। ये बताइए, ये 2, 6, 10 और 14 है, इसमें जो है ये डिसजॉइंट सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों में आप देखोगे तो कोई कॉमन नहीं मिलेगा। और इसमें देखिए यहाँ से क्या होगा, 2, 6, 10 है, 3, 7, 11 है, ये भी जो है आपका डिसजॉइंट सेट होगा क्योंकि इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है। तो आपका जो है ये 3 और 4 क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। मेरे बच्चे, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आइए जो उसका और 1.5 के लिए है वो हम करते हैं। ठीक है, ओके, बाय।